वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंग वर्ड्स। तो सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूँ कि मेरे चैनल पे कोडिंग वर्ड्स पे आपको वो सारी जावा सी प्लस प्लस और वेब कोडिंग के मतलब जो वीडियोस देखने को मिलेंगी। तो अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो मिलती रहे। चलिए हम अपनी वीडियो को जो शुरू करते हैं। जी गाइस, तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं जो फार्म के अंदर यूज़ होने वाले दो बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स जो कि इनपुट टाइप टेक्स्ट और टेक्स्ट एरिया है। ये हम इनके नाम है। जो ऊपर वाला है टेक्स्ट फील्ड, वो इनपुट टाइप है टेक्स्ट, उसको टेक्स्ट फील्ड बोलते हैं। और नीचे वाला जो है उसको टेक्स्ट एरिया बोलते हैं। तो हम देखने वाले हैं कि दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है और हम इनका थोड़ा सा प्रैक्टिकल करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, जो ऊपर वाला है जिसके अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है ये है टेक्स्ट फील्ड, और इसके अंदर मैंने जो प्लेस होल्डर लगा के ये टेक्स्ट लिखा है। और नीचे वाला जो है वो है टेक्स्ट एरिया। नीचे वाला जो है वो काफ़ी ज़्यादा मिकदार में जो टेक्स्ट है, मतलब ये मीन के ये पैराग्राफ को शो करता है। हमने बहुत ज़्यादा टेक्स्ट लिखना है, कोई समरी लिखनी है तो उसके लिए, या वेब पेज के अंदर हम डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखने के लिए यूज़ करते हैं। डिस्कशन, डिस्क्रिप्शन, लॉन्ग टेक्स्ट जो भी हमने लिखना है वो पैराग्राफ के अंदर लिखना है, और जो शॉर्ट टेक्स्ट हमने लिखना है वो हमने अपने टेक्स्ट के अंदर लिखना है। तो चलो गाइस हम इसको बनाते हैं। तो टेक्स्ट फील्ड के लिए हम यूज़ करते हैं इनपुट का टैग। इनपुट के टैग के अंदर हम यूज़ करते हैं, इसके अंदर लिखते हैं टेक्स्ट। तो ये इसकी एक टेक्स्ट फील्ड बन जाती है। तो ये हमारे पास एक टेक्स्ट फील्ड बन चुकी है। तो अब हम बनाने लगे हैं टेक्स्ट एरिया। तो इसके अंदर हमने टेक्स्ट कैसे लिखना है उसके लिए हम यूज़ करते हैं प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर के अंदर हम जो भी लिखना चाहें, मैं लिखता हूँ इंटीरियर टेक्स्ट। इंटीरियर टेक्स्ट है तो ये हमारे पास वो प्लेस होल्डर के अंदर। तो ये देखिए हमारे पास प्लेस होल्डर के अंदर इंटीरियर टेक्स्ट हेयर लिखा आ गया। तो हम इसको थोड़ा सा स्टाइल भी करेंगे, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं टेक्स्ट एरिया को। तो ये सिंपल सा टैग हम यूज़ करेंगे टेक्स्ट एरिया के लिए। तो सिर्फ हमें क्या करना है, इसकी हाइट और विड्थ सेट करनी है। शो ये होगा, लेकिन उसकी हाइट और विड्थ हम खुद सेट करेंगे तो ये ज़्यादा वेब पेज के अंदर ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो मैं लिख देता हूँ पैराग्राफ। अब हम देखते हैं। तो ये देखिए ये हमारा टेक्स्ट आ गया, और ये हमारा जो इंटीरियर पैराग्राफ जो हमने बनाया है टेक्स्ट एरिया वो आ गया। तो मैं यहाँ पे ब्रेक यूज़ करता हूँ। तो ये देखिए ये हमारे पास हो गया। अभी हम इसको थोड़ा सा स्टाइल करते हैं। तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा हेड के अंदर स्टाइल का टैग। स्टाइल के टैग के अंदर मैंने यूज़ किया, यहाँ पे किया है इनपुट। तो मैं इनपुट को लूँगा और उसकी मैं हाइट और विड्थ, हाइट में 20 एंड विड्थ में कर देता हूँ। अब देखते हैं। तो ये देखिए ये हमें वैसे ही एक खूबसूरत अंदाज में नज़र आना शुरू हो गया है। ये अच्छा लग रहा है, पहले की निस्बत ये ज़्यादा बेहतर लग रहा है। तो अब हम टेक्स्ट एरिया को भी जो सेट करते हैं। तो हमने नेक्स्ट यूज़ किया है टेक्स्ट एरिया। जो भी हमने टैग यूज़ किया है वो हम यहाँ पे यूज़ करके उसको स्टाइल कर देंगे।
हाइट मैं इसकी 50 px कर देता हूँ, क्योंकि टेक्स्ट एरिया जो है उसकी हाइट जो ज़्यादा होती है टेक्स्ट फील्ड की निस्बत। और विड्थ में इसकी 400px कर देता हूँ। तो ये देखिए, इसके बाद मैं थोड़ा सा इसको मार्जिन दे देता हूँ, मार्जिन टॉप। तो ये अब एक फार्म के अंदर ये फील्ड्स ऐसे ही यूज़ होती हैं जैसे अभी हमने बनाई हैं। ये इसको अगर हम बैकग्राउंड कलर देंगे या थोड़ा सा इसको स्टाइल और करेंगे CSS लगा के, ये तो ये बहुत ही एक खूबसूरत फॉर्म बनने जा रहा है। ऐसे ही हम लॉगिन फॉर्म बनाएंगे, साइन अप फॉर्म। तो उम्मीद है आपको आज का ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम देखेंगे इनपुट की दो जो टाइप्स हैं वो कितनी है, वो हम क्यों और कैसे यूज़ करते हैं। तो कई चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको